Sai Ram. O Lord, take my love and let it flow to the fullest towards Thee. O Lord, take my hands and let them work incessantly for Thee. O Lord, take my soul and let it merge in one with Thee. O Lord, take my mind and thoughts and let them be in tune with Thee. O Lord, take my everything and make me a worthy instrument to serve for Thee. My loving pranams at the divine lotus feet and a loving Sai Ram to one and all. Thank you, Swami. Thank you so much for providing this golden opportunity to recount and relive those beautiful, bountiful moments of grace with you. Thank you, a religion of love, which is a beautiful forum of spiritually uplifted people. Thank you so much for making you a part of this forum. स्वामी के जो भक्त हैं, सभी भक्तों को यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग, हर एक के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। बचपन से ही मैं एक बड़ी रिलीजियस फैमिली में, पेरेंट्स बहुत रिलीजियस थे हमारे। दादाजी को हमने हमेशा नाम स्मरण करते हुए देखा और शिवालय था वहां पर, वहां एवरी डे वहां जल चढ़ाने के लिए स्कूल जाने से पहले जाया करती थी मैं। तो शिव शंकर मेरे बहुत प्रिय देव थे। सब मैं सोमवार के व्रत किया करती थी और फिर उसके बाद जब मैरिज हुई तो वहां पर भी फैमिली आगे बहुत ही रिलीजियस फैमिली थी और हस्बैंड जो थे वो माँ के भक्त थे और मेरे तो शिव शंकर थे। बहुत बहुत ही अच्छा, मतलब उस फैमिली में भी आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। टाइम निकलता चला गया। स्वामी के फोल्ड में जब मैं आई 1987 में, वो टाइम जो था मेरी लाइफ का बड़ा रफ पैच था और मेरे हस्बैंड का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। He lost 100% vision, urinary bladder paralyzed, he slipped into coma और करीब 1 महीने तक कोमा में रहे। तो बच्चे बहुत छोटे थे मेरी जो छोटी डॉटर है वो तो 1 जनवरी 1984 बॉर्न है और जुलाई 86 में ऑपरेशन हुआ था और ये सब हो गया था। तो बहुत ही उस समय बड़ा डेस्परेट सा टाइम था। तो मेरे हस्बैंड के एक सीनियर कलीग थे और वो बहुत ही स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन थे। तो वो उनको मिलने हॉस्पिटल में आए और बैठे वहां पास में ही, वहां ध्यान में बैठे और ध्यान से उठने के बाद उन्होंने कहा, भाभी जी आपको चिंता करने की बात नहीं है, अभी इनकी लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है। मैंने सत्य साईं बाबा को इनके बेड के पास में अभय हस्त में देखा है। तो बाबा के बारे में सुना था मैंने थोड़ा बहुत। हमारी एक्चुअली लोकेलिटी में ही एक थे, मिस्टर कौशल हुआ करते थे और हमारी फैमिली के क्लोज थे वैसे वो। उनके घर में विभूति और कुमकुम और हल्दी, ये शहद वगैरह, ये बाबा की फोटोज से निकला करता था, लेकिन कभी भी वहां जाकर दर्शन करने की इतनी इच्छा कभी नहीं हो पाई। तो जब उन्होंने ये कहा तो मेरे मन में ये बात बैठ गई कि बाबा
मुझे मौका देना अपने दर्शन करने का, मैं लेकर आ पाऊं अपने हस्बैंड को। डॉक्टर्स ने कह दिया था, हर रोज आते थे, वो कहते थे कि मैं पूछती थी उनसे डेली, भाई क्या स्टेटस है, तो यही कहते थे कि वी कांट से एनीथिंग, मैक्सिमम 2 to 3 months जो है वो सरवाइव करेंगे, इससे ज्यादा नहीं है टाइम इनके पास में। एक डॉक्टर सुगानी थे, असिस्टेंट डॉक्टर थे वो, और उन्होंने तो मुझे कहा कि आपकी लुटिया डूब गई। मैं बहुत परेशान होती थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे, तिवारी थे जो उनके फ्रेंड थे मेरे हस्बैंड के, उन्होंने जब ये बात कही कि साईं बाबा को मैंने देखा है और अभी इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप लाइफ को थ्रेट नहीं है, तो मेरे मन में एक उम्मीद सी जागी। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 2-4 दिन में कोमा से आ गए, बाहर आ गए, और 2-4 दिन उन्होंने रखा और फिर हमें डिस्चार्ज कर दिया। ये डिस्चार्ज होने के बाद फरीदाबाद में मेरे इन-लॉज रहते थे, बल्लभगढ़ में, और हम लोग कोटा रहते थे राजस्थान में उस समय। तो यहाँ हम फरीदाबाद आ गए। अब वहां आके मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी अपनी फैमिली से कहने की कि भाई मैं इनको वहां ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये तो नहीं पता था कि कहाँ है, लेकिन ये मुझे पता था, कौशल्स बताया करते थे कि काफी दूर है। तो कुछ दिन निकल गए। उसके बाद में एक दिन हमारी कोई सिस्टर इन लॉ लगती थी रिलेशन में, वो आई और उन्होंने बोला कि बाबा हैं, वो बहुत दूर हैं, लेकिन मैंने सुना है उनके बारे में, बड़े चमत्कार हुए हैं उनके हाथों। और यहाँ हमारे यहाँ बल्लभगढ़ में उदासीन आश्रम एक हुआ करता था, वहां पर एक स्वामी जी रहते थे, वो भी यहाँ से छोड़ के चले गए हैं और वो वहां अब पुट्टापर्थी में रहते हैं। तो उनके बारे में जो है, हमारी प्रिंटिंग प्रेस में एक बुक छपी थी, वो एड्रेस है जिन्होंने छपवाई थी, आप उनसे मिलकर पूछो। तो हमने वो बुक उनसे ली, और 7E फरीदाबाद में एक टंडन फैमिली रहती थी, तो उन्होंने वो बुक प्रिंट कराई थी। मैं उनके घर गई, तो उनके घर जब हम गए, मेरा ब्रदर भी गया मेरे साथ में, और उनको मैंने जाके बताया, मैं रोई वहां बहुत, क्योंकि मेरी एज भी उस समय 34 ईयर्स थी मैं, और बहुत कॉम्प्लिकेशंस ऐसी थी, डॉक्टर्स ने इस तरह से कह दिया था, तो बहुत परेशानी थी। तो वहां उनके पास गए, उनको जो बोला तो वो कहने लगे आओ मेरे साथ आओ। वो हमें अपने श्राइन में ले गए, और लाइफ साइज पूरी बाबा की वहां फोटो से मुस्कुराती हुई, इतना मुझे वहां जाके सुकून सा मिला। उन्होंने अपनी बताया किस प्रकार से उनको जो है, उनकी स्पाइन में जो टीबी हो गई थी, और मतलब बहुत उनकी हालत खराब थी, और बाबा ने जस्ट उनको पीठ पर हाथ फेर कर वो ठीक हो गए थे। उन्होंने हमें बताया किस तरह से जाना है, कैसे करना है, दो इट वाज ए वेरी टफ जर्नी, बिकॉज हस्बैंड जो है वो चल भी नहीं सकते थे, और थोड़ी बॉडी भी हैप्टी थी उनकी। एनी हाउ, मैंने किसी तरह से अपने परिवार में मनाया, और मेरे दोनों ब्रदर्स और ब्रदर इन लॉ, हम लोग जो है गए यहाँ से। हम लोग यहाँ से पहले दिल्ली और फिर हैदराबाद, वहां हमें ट्रेन चेंज करनी पड़ी। फिर वहां से धर्मावरम में भी, उस समय 87 में तो जर्नी इतनी इजी नहीं हुआ करती थी, और फिर बिस्तर बिस्तर सब बहुत कुछ लेके जाना पड़ता था। तो वहां हम पहुंचे। जब हम पहुंचे तो उस समय दर्शन चल रहा था, और मतलब बाहर चेयर पे बिठाया उनको, और मैं जो है ना, एकदम उस समय दीवारें छोटी थी, वो रेत हुआ करती थी, और जो आज मंदिर की दीवारें थी वो छोटी थी, तो मैं बाहर से खड़े होकर मैंने स्वामी को दर्शन किया। तो मन में ना एक अजीब सी शांति सी आ गई कि बस अब कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद में अंदर मैं नहीं जा पाए, और ना ही स्वामी ने उस समय देखकर किसी तरह से कोई वो किया, लेकिन हम वहां पहुंचे। हमें मिला W1 में A2 जो है नीचे वाला, वो हमें रूम मिला। तो हम वहां पर रहने लगे। रोज दर्शन में सवेरे जाते, दोपहर को और शाम को फिर जाते। उस जमाने में सवेरे दर्शन होते थे, फिर वापस आ जाते थे, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर भजन होता था,
और फिर उसके बाद में फिर जो है दोपहर को रेस्ट करके फिर शाम को हुआ करता था। तो हम जो है इस तरह से 2 हफ्ते निकल गए हमें, लेकिन स्वामी की तरफ से कोई इस तरह का कोई भी इंडिकेशन नहीं मिला। तो मन में बड़ी निराशा थी और मैं बहुत रोती थी। मेरे ब्रदर जो 2 ब्रदर्स गए थे, एक ब्रदर का तो अपना काम था और दूसरे वाले ब्रदर जो थे वो जॉब में थे, उनकी छुट्टी खत्म हो रही थी। ब्रदर इन लॉ जो थे वो भी उन्होंने भी वापस जाना था, तो अब उन दोनों ने 2-3 दिन बाद जाना था वापस। तो एक दिन मेरा ब्रदर जो है वो आया सवेरे के दर्शन के बाद में, मुझे कहने लगा, आज तुमने बाबा का ऑरा देखा? मैंने कहा ऑरा मुझे तो नहीं दिखाई दिया। बोले वो वरांडे में खड़े थे जब कृष्णा का भजन चल रहा था और वो स्वे कर रहे थे, तो इतना ब्यूटीफुल ब्लू ऑरा मैंने देखा। तो मतलब उस समय ऐसा था कि दिमाग में और कोई बात आती नहीं थी, मुझे तो बस वही था कि मेरे हस्बैंड ठीक होने चाहिए, ये कोई और चीज समझ में नहीं आती थी उस समय। फिर 2 दिन के बाद में मेरे ब्रदर इन लॉ लाइन में बैठे। मेरा एक ब्रदर जो है व्हीलचेयर के पास में बैठता था और एक ब्रदर और ब्रदर इन लॉ लाइन में बैठते थे दर्शन के लिए। तो मेरे ब्रदर इन लॉ को बाबा ने विभूति दी, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं मिली। फिर वो लोग चले गए दोनों, मेरा एक ब्रदर भी और मेरे ब्रदर इन लॉ चले गए। अब हम तीनों रह गए वापस। एक दिन की बात है, 2-4 दिन निकल गए, तो एक दिन की बात है, मैं सवेरे रोज बाहर से माला लाती थी, एक छोटी सी। वहां पर तो वो ऐसे माप के देते हैं, ऐसे हाथ के साथ माप के देते हैं, तो 2 हाथ की माला होती थी, वो 2 रुपए की माला देते थे। तो वो माला मैं लेकर आती थी और एक छोटा सा इतना सा टुकड़ा और लाती थी, क्योंकि वो ऐसा था कि उस समय मैट्रेस जमीन पर बिछाकर और वहीं लेटाते थे उनको, हम भी वहीं नीचे ही लेटते थे, वहां कोई बेड तो थे नहीं। तो एक माला, एक जो फोटो थी बाबा की छोटी सी, वो विंडो में रखी हुई थी और एक दीवार के साथ लगी हुई थी। तो मैं माला दीवार वाली के साथ पर चढ़ा देती थी और वो छोटी वाली माला खिड़की में रख दी, छोटा सा गजरा सा होता था। तो एक दिन की बात है कि हम सवेरे दर्शन के बाद में आ गए, फिर वो भजन के टाइम हम उनको नहीं ले जा पाते थे क्योंकि वो थक जाते थे, तो फिर वो सो जाते थे, हम चले जाते थे, कभी ब्रदर चला जाता था भजन में, कभी नहीं। तो उस दिन जो है मैंने देखा भजन के बाद जब मैं लौट के आई, तो ऐसे मेरी निगाह पड़ी माला पे, मुझे लगा थोड़ी सी माला आज कुछ लंबी लग रही है, आज उसने माला लंबी दी है मुझे। खैर फिर ध्यान इधर उधर हो गया। फिर शाम को मैंने देखा मुझे पहले से भी लंबी लगी। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ, उस माला को उतार के मैंने रख दिया, दूसरे दिन दूसरी माला लाई, दूसरी माला लाई जिस दिन, दूसरे दिन क्या हुआ कि वो पहले वाले दिन से भी थोड़ी और लंबी हो गई। तो मैंने शाम को अपने ब्रदर को कहा, मैंने कहा देख मुझे लगता है आज कुछ माला लंबी हुई है। तो वो मुझ पर हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा मेरा, कहने लगा आप तो पता नहीं क्या क्या देखते हो। ठीक है, सेकंड डे भी माला थोड़ी सी लंबी हुई, वो मैंने रख दी। तीसरे दिन फिर माला जो मैं लाई, उस दिन आधी दीवार तक वो माला आ गई और उस दिन उसको भी लगा, उसने पेंसिल से दीवार पे निशान लगा दिया। अब ये दोपहर को ऐसा हुआ, फिर शाम को जब हम आए तो उससे और कुछ सेंटीमीटर्स नीचे आ गई। चौथे दिन उससे भी लंबी हुई, हर रोज मैं बदलती थी। पांचवें दिन तो माला बहुत लंबी, कंसिडरेबली लंबी हो गई। और वहां मैंने आश्रम में बहुत कम लोगों से मिलती जुलती थी, क्योंकि ऐसा था दिल दुखी था, तो मन नहीं लगता था किसी भी चीज में। तो मैं बच्चों को भी पीछे छोड़कर गई थी। तो फिर मैं, एक वहां लेडी थी, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट थी, वो देहरादून की थी, मिसेस रानी श्रीवास्तव, वो उनके पास मैं जाया करती थी, वो बहुत प्यार करती थी, माता जी कहते थे उनको, काफी एल्डरली थी। तो उनको मैंने कहा माता जी हमारे कमरे में ना ऐसे माला लंबी हो जाती है। तो वो कहने लगी कि तुम्हारे हस्बैंड की उम्र लंबी हो रही है। बड़ी खुश हो गई।
उस दिन माला उतारी हमने। 6th डे तो समझ लो कि फ्लोर से कोई 2-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऊपर रही होगी। 7th डे पूरी दीवार कवर हुई और फ्लोर पर 6 इंच के करीब लंबी माला लेट गई। और वो सारी मालाएं 7 दिन तक इस तरह से हुआ। वो सारी मालाएं मैंने बहुत सालों तक संभाल कर रखी। 7 दिन तक वो माला लंबी हुई और उसके बाद से धीरे धीरे मेरे हस्बैंड में इंप्रूवमेंट नजर आने लगा। क्या इंप्रूवमेंट नजर आने लगा? जो उनको, वो ना तो करवट बदल सकते थे, ना उठ के बैठ सकते थे, ना मुझे पहचानते थे, मतलब सब कुछ भूल गए थे वो। धीरे धीरे उनको टेलीफोन नंबर्स याद आने लग गए, अपना हाउस, अपना एड्रेस उन्होंने बताया, मेरा नाम उनको याद आ गया। एक दिन 2-3 दिन के बाद में मेरे ब्रदर ने क्या किया, व्हील चेयर पे बिठाते थे ना, तो उनको एक चेयर और रखी हुई थी रूम में, तो उस चेयर पर बिठा दिया, आगे व्हील चेयर रख दी और कहा कि आप इसके ऊपर हाथ रखो। और धीरे धीरे उनको खड़ा करके और जरा जरा से कुछ कदम भी चलवाने शुरू किए। तो मतलब हमें इस तरह से इम्प्रूवमेंट लगी। 8-10 दिन और हम उसके बाद में भी रुके और काफी कुछ फर्क पड़ गया। तो हम लोग जब वापस आए तो मेरा दिल जो था वो बहुत शांत था, संतुष्ट था कि बहुत कुछ फर्क हो गया है। फिर हम फॉलो अप के लिए गए डॉक्टर के पास में। तो उन्होंने कहा, पूछा, मेरे हस्बैंड से पूछा कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? बोले मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये तो ऐसे ही परेशान होती है। डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि आप क्या किया आपने? मैंने कहा हमने तो कुछ भी नहीं किया है। सीटी स्कैन वगैरह उनका हुआ और उसके बाद में उनको जो लगा, उन्होंने कहा कि आपने क्या किया है? मैंने कहा कुछ नहीं किया, मैं तो इनको वहां सत्य साईं बाबा के दर्शन करने के लिए वहां लेकर गई थी। तो कहने लगा, आई डोंट नो व्हाट इज क्यूरिंग हिम बट ही इज गेटिंग क्योर्ड। बड़ा मतलब अच्छा सा रिस्पॉन्स लगा, लाइफ थोड़ी सी और अच्छी सी होने लगा। फिर उसके बाद में आगे, ये फरवरी मार्च की बात है। उसके बाद में फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया और स्कूल हमारा ऐसा था कि क्वार्टर्स अंदर बने हुए थे स्कूल के कंपाउंड में, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा होता, स्कूल के कंपाउंड में क्वार्टर्स बने हुए थे। और प्रिंसिपल हमारे इतने कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे, पूरे स्टाफ ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। और प्रिंसिपल ने एक पीरियड मेरा फ्री रखा हुआ था और एक पीरियड जो है वो लगा होता था मेरा। मैं बस 40 मिनट्स का पीरियड्स होता था और बस 5 मिनट, 2-3 मिनट जाने के, 2-3 मिनट आने के लिए। और बीच में उनका, क्योंकि बाकी चीजें ठीक हुई लेकिन जितना टाइम उन्होंने सरवाइव किया, उनका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो रिवाइव नहीं हुआ। तो उसमें क्या होता था, उस जमाने में डाइपर्स वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, तो चेंज करना पड़ता था, एवरी हाफ एन आवर आपको चेंज करना पड़ता था। तो मैं जाती थी, चेंज कराती थी। और वैसे जो था, उनको देखभाल करने के लिए मेरी मदर जो है वो मेरे पास आ गई थी। मेरी मदर इन लॉ जो थी वो, शी वॉज वेरी वेरी ओल्ड। मेरे हस्बैंड अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। सबसे बड़े वाले ब्रदर इन लॉ और मेरे फादर की, दोनों की रिटायरमेंट ईयर सेम था, यानी इतना डिफरेंस था बड़े ब्रदर में और छोटे वाले ब्रदर में। तो मतलब इस तरह से वो हुआ। फिर क्या होता था, फिर हमने अगले 7 साल इसी तरह से, समर वेकेशन होनी या विंटर ब्रेक होता या ऑटम ब्रेक होता, हम हमेशा बस पहली छुट्टी तैयारी करने के लिए लगाते थे, दूसरे या तीसरे दिन हम निकल जाते थे और ट्रेन से जाया करते थे। वापसी में भी इसी तरह से एक दिन घर के लिए, स्कूल की तैयारी के लिए छोड़कर, और वहां इस तरह से वहां से हमारी वापसी होती थी। और हर बार स्वामी हमें जरूर चरण स्पर्श देते थे, जरूर चरण स्पर्श मिला है हर बार, चाहे हम ऑटम ब्रेक में गए हैं, चाहे हम विंटर ब्रेक में गए हैं, हर बार, चाहे 3 दिन मिलते थे हमें रहने के लिए, चाहे हम कहीं बैठे हों, लेकिन जरूर मिलता था। एक बार ऐसा हुआ कि नहीं मिला उस बारी वो था 1988 की बात है, जब हम तपोवन में भी पढ़ते हैं, कर्नल बोस को जो दशहरे वाले दिन उनकी डेथ हो गई थी और उनको रिवाइव किया था।
उस दिन हम वहीं थे, पूर्णचंद्र हॉल में ही बैठे थे और ये हमारी आंखों के सामने हुआ। हमने देखा स्वामी स्टेज से फटाफट बोलते हुए रुक गए और फटाफट नीचे उतर कर आए और उन्होंने जो है फिर आगे आगे वाले उसमें ही बैठे हुए थे ब्लॉक में वो, तो आकर जो है वो थोड़ी देर वहां खड़े रहे। हम पीछे थे तो हमें समझ नहीं आई क्या हुआ, लेकिन जोर से जयकारे बोलने लगे लोग जब, और वो खड़े हो गए, वो हमने अपनी आंखों से देखा। तो इस तरह से उस बारी हमें चरण स्पर्श नहीं मिला। तो जब हम चल वापस आए, ट्रेन में मैं बैठी हूँ, तो मैं बहुत दुखी हुई, बहुत उदास हुई। स्वामी, इस बारी तो आपने चरण स्पर्श भी नहीं दिए, अगले आने में तो हमें 3-4 महीने लगेंगे, आपने इस बारी चरण स्पर्श भी नहीं दिए। ऐसा मैं मन में सोच रही हूँ और बहुत दुखी हो रही हूँ। और मेरी जो सीट थी वो साइड वाली बर्थ थी, उस पर मैं बैठी हूँ। अभी ये दिन का ही टाइम था, मैं बैठी हूँ अपनी पीठ टिकाकर पीछे की तरफ, और बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। तो एकदम से मैंने सपना आया मुझे, मैंने देखा कि स्वामी आए हैं और मेरी सीट पर सामने बैठ गए हैं, और वो भी पीठ अपने सिर टिकाकर बैठे हैं और चरण उन्होंने मेरी गोद में रख दिए। और मैंने जो उन चरण को छुआ, स्पर्श किया, कॉटन सॉफ्ट, आज भी वो स्पर्श जैसे मुझे भूलता नहीं है, इतने कॉटन सॉफ्ट उनके चरण। तो मतलब इतने हमें एक्सपीरियंसेस हुए, उसके बाद एक के बाद एक बहुत बहुत एक्सपीरियंसेस होते रहे। आई डोंट नो क्या टाइम हो गया है मेरे पास में, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं कुछ थोड़ा सा और आगे बोलती हूँ। ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस स्वामी के साथ में। उसके बाद में उन्होंने बहुत एक्सपीरियंसेस दिए, बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। कभी विभूति का एक्सपीरियंस दिया, तो कभी मेरे फाइनेंसेस को मैनेज करने का एक्सपीरियंस दिया, तो कभी हमने 24 घंटे का वो किया, लक्षार्चना की, और स्वामी को जो हमने माला चढ़ाई वाइट, वो बिल्कुल स्वामी की रोब जैसी हो गई। कभी नारियल जो है वो बीच में से चटक जाता था। तो स्वामी ने बहुत बहुत एक्सपीरियंसेस दिए। मैं एक बार साक्षात शिरडी रूप में भी दर्शन हुए, ये फिर मैं उसके बारे में नेक्स्ट उसमें बात करूंगी। तो ये मेरा था एक्सपीरियंस स्वामी की ग्रेस का। और उसके बाद 7 साल तक मेरे हस्बैंड उन्होंने सरवाइव किया, और ये एक बहुत बड़ा मिरेकल था कि हम ट्रेन से, मैं आज बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ 3 साल तक तो मेरा ब्रदर हमारे साथ जाता रहा, लेकिन उसके बाद मैं अपने बच्चों के साथ ही जाती थी। और कैसे हम उनको ट्रेन चेंज करवाते थे, कैसे 3 मिनट का स्टे होता है, कहीं पर 2 मिनट का स्टॉप होता है, और कैसे हम उनको रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज के ऊपर चढ़ाकर हम उनको क्रॉस कराकर लाते थे। आज जब मैं बैठकर ये सोचती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि ये स्वामी की ग्रेस के बिना ये सब कुछ संभव नहीं था। तो वो हमेशा, हर मिनट, हर क्षण हमारे साथ रहे। और 1993 में मेरे हस्बैंड जो है स्वामी के साथ में मर्ज हो गए, और उसके बाद भी स्वामी ने कभी 1 मिनट के लिए भी कभी मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि वो मेरे साथ में नहीं है, या मैं अकेली हूँ, या बच्चों के या काम हुए हैं लाइफ में, इतने जो भी चैलेंजेस आए हैं उन सब में मुझे उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी महसूस हुई है। ये मेरा था ये एक्सपीरियंस साइड। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि लर्निंग क्या रही। मैं 2011 से स्वामी के फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद में अगस्त में सेवा थी, उसमें पहली दफा मैं सेवा में गई। 1987 से दर्शन में जा रहे थे, लेकिन सेवा में 2011 से गए हैं, और उसके बाद में स्वामी ने कृपा की है और जाती रही हूँ। तो क्या सीखा मैंने, क्या उससे ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आई है, मैं ये फील करती हूँ कि मुझे कंपैशन लेवल जो है वो बढ़ा। अभी कंपैशन से रिलेटेड ही मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ।
अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरे पास बाल विकास में 2 सिबलिंग्स थे। आजकल वो क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो वो दोनों छोटे बच्चे, 7 साल का बच्चा और उसकी बहन जो थी वो 4 साल की। तो बहुत ही प्यारे बच्चे और बड़े शार्प, दोनों के दोनों हर एक्टिविटी में बड़े शार्प। हम लोग सितंबर 2019 की बात है। मैं और उन बच्चों की दादी, दादा और हमारी लेन से और भी कई लोग थे। एक चार्टर्ड बस हम लोगों ने की थी और कई पिलग्रिम प्लेसेस पर गए थे, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर और वहाँ काठमांडू, पशुपतिनाथ, ये सारे तीर्थ स्थानों पर हम लोग गए थे। सितंबर में हम लोग गए और जब हम वापस आए तो पता लगा कि उन बच्चों की जो मदर है वो घर छोड़ के चली गई है। हमारा 10 दिन का ट्रिप था, तो हम लोग निकले हैं, 2 दिन बीते थे वो अपने बच्चों को छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ पास में, और वो चली गई। दोनों हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई और वो चले गए। तो अब ठीक है, आ जाएगी, कोई बात नहीं, चली गई है तो चली गई है, तो आ जाएगी। उसकी मदर इन लॉ ने मेरे से कहा कि भाई ऐसे बच्चों को छोड़कर पम्मी चली गई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगी, होता रहता है ऐसे, कोई नहीं। थोड़े दिन और बीत गए, 10-12 दिन और बीत गए, तो पता लगा कि उनके घर से, उसकी लेडी के घर से जो है उसके ब्रदर्स और दूसरे लोग आए और बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। आवाज हम लोगों ने भी सुनी, 2-4 घर छोड़कर ही है वो। फिर उसके बाद में फिर कई दिन निकल गए। एक दिन वो मेरे पास कोशिश करती थी कि वो मुझसे बात करें, तो मैं उनको कहती थी कि भाई भगवान में विश्वास रखो, ये डिफिकल्ट टाइम है, निकल जाएगा, भगवान से प्रे करो, और प्रेयर में बहुत शक्ति है। तो ठीक है, जिसको लगती है उसी को ही पता होता है, बाकी लोग तो खाली कह ही सकते हैं। तो इस तरह से 4-5-6 महीने हो गए। अब इसी बीच में जो है छुट्टियां उटियां आ गई और बच्चों के स्कूल से भी बड़ी कंप्लेंट आने लगी। बेटा बड़ा शार्प था उसका, लेकिन जो है वहां से कंप्लेंट आने लगी कि पढ़ता नहीं है ये, और काफी कुछ हुआ था। तो अब क्या हुआ कि ट्रक आया और सुना के सामान भी गया है और बच्चे चले गए। तो मेरे को लगा चलो मदर के पास चले गए हैं बच्चे, और हस्बैंड भी चलो थोड़े दिन में हो सकता है इनका हो जाएगा, आपस में पैचअप हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, बल्कि स्टेज ऐसे लगे कि जैसे डाइवोर्स हो जाएगा। महीना एक और निकल गया। इसी बीच में ये कोरोना स्टार्ट हुआ, तो हम लोग वो किया करते थे, 108 बार रात को 9 बजे समस्त लोका सुखिनो भवन्तु करते थे। तो वो जब मैं रोज किया करती थी तो मैं सबको याद करती थी, जिस जिसको भी तकलीफ है उन सबको याद किया करती थी। तो मुझे ना ऐसा लगता था, इन बच्चों की तकलीफ भी ऐसी लगती थी कि इतने छोटे बच्चे बेचारे, अपने पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स का इनको प्यार नहीं मिलता। तो मैं सबको याद करती थी। मैं ये हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स और इवन पीएम और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कोरोना फाइटर्स में, उन सबको याद किया करती थी, हर हर उसके बाद में, समस्त लोका के बाद में। तो इनके बारे में भी मैं प्रे करती थी, रोज कहती थी बाबा प्लीज इन बच्चों की, इनकी फैमिली जो है दोबारा से इनका आपस में पैचअप हो जाए, बेचारे बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार मिले। तो ये मैं डेली, पता नहीं क्यों, मैं रोज प्रेयर करती थी। करीब 4-5 महीने मैंने एवरी सिंगल डे उन लोगों के लिए प्रे की। और एक दिन पता लगा, जब लगता था कि बस अब खत्म हो गया सब कुछ, तो एक दिन पता लगा बच्चे गली में खेल रहे हैं। तो मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा विहान। तो वो आया मेरे पास में, मैंने उसको प्यार किया, मैंने कहा बेटा तुम कब आए? तो कहने लगा अब हमारी मम्मा भी आ गई है, अब हम यहीं रहेंगे। आई वॉज सो थ्रिल्ड, सो हैप्पी। आई रैन टू माई श्राइन, भगवान को, बाबा को इतना थैंक्स किया कि स्वामी आपने प्रेयर्स को सुना।
आपने मेरी प्रेयर्स को सुना। और आप मानेंगे नहीं, मेरी अपनी क्लोज फैमिली में, मेरी बिल्कुल अपनी क्लोज फैमिली में, मतलब जो जिनकी शादी को करीब 30 साल से ऊपर टाइम हो गया है, हस्बैंड वाइफ में डिस्कॉर्ड चल रहा था। बच्चे और वाइफ एक तरफ और हस्बैंड एक तरफ। हस्बैंड के फोन आए तो वो रोए और बच्चे और वाइफ के फोन आए तो वो रोए। कितना टाइम बीत गया इस तरह से, और बहुत मतलब बहुत बुरा टाइम बीता। और एक टाइम ऐसा आया कि वो कहने लगे कि वाइफ ने कहा, मेरे पास फोन आया, वो कहने लगे कि ये कहते हैं कि डाइवोर्स ले लो। तो मैं कह रही हूँ कि डाइवोर्स में, अगर बेटी की शादी हो गई है उसके बाद की बात है कि भाई अगर लेना चाहते हो तो लो डाइवोर्स, कोई बात नहीं, शांति से रहें। और ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो मैंने अभी अभी नरेट किया, जब मैं प्रे करती थी, इन लोगों के लिए भी करती थी प्रे, और इस इंसिडेंट के कुछ ही दिनों बाद बहुत हैप्पी वहां से रिस्पांस मुझे मिला। और आज बाबा की कृपा से दोनों फैमिलीज इतनी अच्छी तरह से रह रही हैं। तो मैंने ये सीखा कि हम अपने लिए तो हमेशा मांगते हैं, अगर हम दूसरों के लिए मांगें तो उसके लिए, उसकी जो हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, वही ट्रांसफॉर्मेशन है। अपनी तरह ही जैसे हमें अपना दुख हमें तंग करता है, ऐसे ही दूसरे के दुख को अगर हम समझें, मन में ऐसा आता है, कहीं लगता है किसी को तकलीफ है ना, तो ऐसे एकदम से इच्छा होती है कि वहां हेल्प पहुंचनी ही चाहिए, जैसे भी पहुंचे वो हेल्प पहुंचे। मेड काम कर रही थी, बेड़े में धो रही थी, साइकिल उठाई और चल पड़ी वो। थोड़ी देर में आई, मैंने कहा रिंकी तुम तो बेड़ा साफ कर गई थी, कहाँ चली गई? आंटी वो पास में एक बच्चा था और उसको कुत्ते ने काट खाया, उसको साइकिल पे बिठा के मैं उसके घर छोड़ आई। मैंने कहा बेटा हाय, कहती वो किसी मेड का बच्चा है। मैंने कहा हाय, पता नहीं उसके पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, पहले जा और उसको पैसे देकर आ। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे का दुख महसूस करने की एक एक शक्ति भगवान ने दी है। एक ऐसा, मतलब मेरे को लगता है कि ये पर्सनैलिटी या तो ऐसा है कि उम्र के साथ आ जाता है, या ये स्वामी की ग्रेस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन। मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और दूसरी बात, पहले ऐसा होता था कि अपनी फैमिली में अगर कोई दुख तकलीफ हो जाती थी तो मैं बहुत डिस्टर्ब तो होती हूँ, अभी भी हो जाती हूँ, इंसान है, पर जल्दी कंट्रोल करती हूँ। अब मुझे लगता है मेरी फैमिली में इस समय भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ, अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग, जो स्वामी ने मुझे समझाया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे जो पिछले पास्ट कर्मास हैं, उन कर्मों को हमें भुगतना ही पड़ेगा। उन कर्मों को अगर हम रो के भुगते या हंस के भुगते, मैं पहले ऐसा होता था कि दुखी हो जाती थी, अब मन में ये शांति सी आ जाती है कि बाबा आप उनको शक्ति देना, बच्चों को शक्ति देना, ताकि वो इस तकलीफ को सहन कर सकें, ताकि अगले जन्मों के लिए उनके ये कर्म बचे ना रह जाए। जो भी कर्म है वो इसी जन्म में भुगतें, और आगे के लिए उनको सुबुद्धि देना, अच्छी बुद्धि देना, ताकि वो अच्छे कर्म कर सके। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि वो हमेशा मेरे साथ रहें। अनायासेन मरणम बिना तैनीन जीवनम, देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। ओम श्री साई राम।